सच है तो दिखेगा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्याम मेटालिक्स। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार का मूल मंत्र विकास, हर वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ा, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। पेट्रोलियम पदार्थों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने निकाली मशाल जुलूस, केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल। गिरिडीह के गांवों में खुली सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल। आदिवासी महिला ने खाट के सहारे अस्पताल लाते हुए रास्ते में दिया बच्चे को जन्म। जच्चा बच्चा दोनों की हुई मौत। हजारीबाग में न्यूजीलैंड भारत की खबर का असर। केरोसिन ब्लास्ट में मृतक के परिजनों को मिला 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। कोयलांचल में कोयला माफियाओं पर शिकंजा। डुमरी में 5 अवैध कोयला लदे ट्रैक्टर जब्त, 3 ड्राइवर गिरफ्तार। झरिया में छापेमारी कर 1 ट्रैक्टर कोयला और दर्जनों साइकिल जब्त। धनबाद ट्रेडर्स एसोसिएशन के भारत बंद का चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दिया नैतिक समर्थन। चैंबर सदस्य लगाएंगे काला बिल्ला। और बोकारो के मधु कुमार को शौर्य और साहस के लिए सम्मान। पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड को किया था ढेर। अप्रैल में राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाएगा। हेडलाइंस के प्रायोजक थे श्याम मेटालिक्स। स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं कोयलांचल की खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर की जो हजारीबाग से आई है, जहां पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। चाक खैरा जंगल में मुठभेड़, एक उग्रवादी के पकड़े जाने की सूचना। 8 मोबाइल और 2 देसी राइफल बरामद कर ली गई है। चाके खैरा के जंगल में मुठभेड़ हुई है। पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। चाक थाना क्षेत्र के खैरा के जंगल में मुठभेड़ हुई है। एक उग्रवादी के पकड़े जाने की सूचना है। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, जिस तरह से पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? मुठभेड़ अब भी जारी है या फिर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है? एक उग्रवादी के पकड़े जाने की भी खबर आ रही है। जी सारी बिल्कुल, एक उग्रवादी को पकड़ा गया और लंबे अंतराल के बाद कहीं न कहीं नक्सली धमक इस इलाके में खासतौर पे ईचाक जो क्रेशर और तमाम तरह के अवैध उत्खनन या कह सकते हैं कि कोयला क्षेत्र से जुड़े हुए लोग यहाँ पर अपना व्यवसाय करते हैं, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद यहाँ कहीं न कहीं नक्सली धमक अपने आप में चुनौती रही है। हालांकि पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा है जो उग्रवादी बताया जा रहा है। इसको लेकर बजाता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, लेकिन जिस तरीके से चीजें छन कर आ रही हैं, अभी भी वहाँ पर सर्चेस चलाए जा रहे हैं। इन सब के बीच उपलब्धि के तौर पे 2 हथियार कह सकते हैं, कंट्री मेड गन मिला है और कई मोबाइल भी मिले हैं। अभी भी एक्सरसाइज करना पड़ेगा पुलिस तंत्र को कि किस तरीके से यहाँ पर एक लंबे अंतराल के बाद कहीं न कहीं नक्सलियों का धमक यहाँ पर देखना अपने आप में चौंकाने वाला भी विषय है और पुलिस के लिए मशक्कत का भी विषय रहेगा आने वाले समय में कि किस तरीके से इस पूरे इलाके को, खासतौर पे ये कई तरह के व्यवसाय से जुड़ा हुआ इलाका भी रहा है। वैध अवैध सभी तरह के यहाँ पर व्यवसाय चलते रहते हैं। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं अमित की क्रशर है उन इलाकों में जहां पर मुठभेड़ हुई है, तो क्या नक्सली वहां लेवी वसूलने आए थे? पुलिस किस सूचना पर पहुंची थी वहां? देखिए, गुप्त सूचना की बात बताई जा रही है। एक लंबे अंतराल के बाद कहीं न कहीं इस तरीके की घटना
देखने को मिली है, खासतौर पर हजारीबाग का जो ये इचाक का इलाका या फिर कुछ और ऐसी जगह हैं जहां पर कह सकते हैं कि रेवेन्यू को लेकर इस तरीके से धमक दिखाया जाता है नक्सलियों के बीच में। और ये दूसरा प्रखंड है ऐसा जहां पर नक्सली, लेकिन कह सकते हैं सुखद पहलू ये है कि पुलिस को एक नक्सली मिला है तो कहीं न कहीं एक सोर्स मिला है जिसके सहारे पुलिस कुछ आगे स्टेप उठा सकती है। लेकिन सबके बीच कह सकते हैं कि खासतौर पे जो इचाक का जो इलाका है वो खेती के लिए भी जाना जाता है, अवैध उत्खनन के लिए भी जाना जाता है, खासतौर पे पत्थर का जोन माना जाता है कि किस तरीके से वहां पर कई तरह के एक्टिविटीज और भी चलते हैं। लेकिन इन सबके बीच उपलब्धि है, लेकिन चुनौती भी है, पुलिस के पास चुनौती भी है कि किस तरीके से चीजों को शॉर्ट आउट करती है। जाहिर तौर पर पुलिस के लिए चुनौती है, मगर जिस तरह से चाक का इलाका है वहां पर नक्सली अगर पनप रहे थे तो पुलिस की इस कार्रवाई के बाद एक धक्का जरूर नक्सलियों को लगेगा। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। तो एक उग्रवादी के पकड़े जाने की सूचना है। बाज़ाब्ता पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की जानकारी दी है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अवैध उत्खनन होता है, क्रशर वहां पर है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि नक्सली वहां लेवी वसूलने की नीयत से पहुंचे होंगे। पुलिस को इसकी सूचना मिल गई और पुलिस ने कार्रवाई की है। टीएसपीसी का करण जी के नाम पर अरुण मंडल इधर टाटी जरिया, दारू, इचाक और बरकटा इलाका के सभी ठेकेदार और व्यवसायियों से जो है रंगदारी मांग रहा था। आज एक सूचना मिली है कि इधर लोटवा और खैरा ये सब जंगल के बीच में वो लोग किसी को जो है लेवी मनी लेने के लिए आने वाला है। तो उस सूचना अनुसार उसके सत्यापन में हम लोगों का पार्टी गई थी और पुलिस पार्टी को देखते हुए एक उधर से फायरिंग खुल के कुछ लोग भाग गए थे। उसमें एक जो है वो घायल हो गए थे, तो इसलिए उधर गिर पड़े और उनके पास से 2 कार्बाइन और 9 गोलियां और 10 मोबाइल फ़ोन और कुछ सामग्रियाँ मिली है। इससे ये स्पष्ट हुआ है कि अरुण मंडल जो पकड़ा गया है तो वो जो है इधर एक नया दस्ता खड़ा करके अपना इधर दहशत फैला करके गिरिडीह के गांवा में सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती तस्वीर सामने आई है। एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होने पर आदिवासी महिला को खाट के सहारे अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही प्रसव हो गया और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। मगर अफसोस, बच्चा और जच्चा दोनों की मौत हो गई। पूरी दुनिया की तस्वीर, विकास की तस्वीर, हमें माफ करना बहन, विकास की सबसे बेहतरीन तस्वीरों में से एक आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये डिजिटल इंडिया भी है, मेड इन इंडिया भी है और आत्मनिर्भरता तो ऐसी कि आपकी आंखें छलछला जाएं। खटिया पर प्रसव पीड़ा से तड़पती वो बहन आदिवासी है, इसे ढोकर ले जाते लोग भी आदिवासी हैं और उसके तड़प तड़प कर मर जाने के बाद रोती हुई ये महिलाएं भी आदिवासी हैं। शाबाश इंडिया, शाबाश झारखंड। गिरिडीह के आदिवासी बहुल रेहा गांव की तस्वीर भगवान बिरसा से लेकर महात्मा गांधी तक को चिढ़ाने वाली तस्वीर है और ये तस्वीर ठहाका लगा रही है केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक पर कि देखो, एक प्रसूता के लिए तुम एक एम्बुलेंस तक नहीं दे सके और रास्ते में ही प्रसव भी हुआ और जच्चा बच्चा की मौत भी हुई। अब लगाओ ठहाका विकास पर, बजाओ झुनझुना विकास का और फक्र से कहो कि तुम झारखंडी हो और फक्र से कहो कि तुम भारतवासी हो। गिरिडीह के गांवा से न्यूज़ 11 भारत के लिए संदीप की रिपोर्ट। हजारीबाग में न्यूज़ 11 भारत की खबर का असर देखने को मिला है। हजारीबाग के सदर प्रखंड के विभिन्न गांवों में केरोसिन ब्लास्ट से कई लोग घायल हो गए थे।
एवं 4 लोगों की मौत हो गई थी। आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद उनके परिजनों को किसी भी प्रकार का मुआवजा प्रशासन के द्वारा नहीं दिया गया था। वहीं प्रशासन का कहना था कि ये मामला आपदा प्रबंधन के अंदर नहीं आता है, इसलिए मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं है। जिसके बाद हमने खबर चलाई थी। खबर चलने के बाद प्रशासनिक महकमा हरकत में आया और मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का चेक आज प्रदान किया गया है। डेट करने की वजह से पेशेंट फटने की वजह से मेरे जो बच्चे डेट की थी, जिसमें से सरकार ने कुछ 4 लाख कुछ मुआवजा दिए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 4 तो मृत व्यक्ति हैं, उनके परिजनों को आपदा प्रबंधन के जो प्रावधान है उसके अनुसार 4-4 लाख उसको निर्देश दिया है कि चेक करने के लिए कि उसमें क्या प्रावधान है। जो भी उसमें प्रावधान बनता है तो हम कोशिश करेंगे उनको जो भी सहायता उपलब्ध हो सके वो मुहैया कराएं, क्योंकि इसमें कई ऐसे मामले हैं जिसमें एक ही परिवार के लोग हैं जो मृत भी हैं, उसी परिवार से घायल भी हैं, तो परिवार वही है। रजरप्पा चितरपुर इस्लामनगर के एक घर में अज्ञात चोरों ने 8 लाख की चोरी कर ली। घटना की जानकारी होने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने छानबीन शुरू की है। की रिपोर्ट इस संबंध में आई है। ये लिखित आवेदन मिला है चोरी की घटना, जिसमें कुछ जेवरात और कुछ पैसा लेने की बात की जिक्र की गई है। इससे सभी पहलुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। तकनीकी रूप से भी हम इस लोग देख रहे हैं, हो सकता है कोई न दिख। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद खबर चतरा से है, जहां सदर थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में एक की मौत हो गई है। दूसरे युवक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। केराडारी जा रहे युवक को सिमरिया से नशे में धुत होकर बाइक सवार युवक ने टक्कर मार दी। दोनों को चतरा अस्पताल ले जाया जा रहा था। रास्ते में एक की मौत हो गई। एक ही युवक की मौत हो गई। भाजपा की मोदी सरकार में पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस, सरसों तेल सहित अन्य खाद्य सामग्रियों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत मशाल जुलूस निकाला। मशाल जुलूस से तैतुल्ला मैदान से निकलकर क्षेत्र का भ्रमण करते हुए बैंक मोड़ जेपी चौक पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान मोदी सरकार हाय हाय के नारे लगाए गए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस आक्रामक रवैया अपनाए हुए है। इसी क्रम में कांग्रेस ने आज रामगढ़ और चतरा में मशाल जुलूस निकाला, अपना विरोध दर्ज किया है। कल कांग्रेस पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन करेगी। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, रामगढ़ और चतरा में कांग्रेस की मशाल जुलूस की ये तस्वीरें हैं। जीएसटी की खामियों को दूर करने को लेकर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के भारत बंद का आह्वान किया है। धनबाद बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसका समर्थन किया है। चैम्बर के सभी सदस्य काला बिल्ला लगाएंगे और जीएसटी लोग नहीं करेंगे। चैम्बर अध्यक्ष प्रभात कुमार ने बताया कि एसोसिएशन को चैम्बर ने अपना नैतिक समर्थन दिया है। उनका कहना है कि जीएसटी के प्रावधानों के कारण व्यवसायियों को क्षति उठानी पड़ रही है। जीएसटी का सरलीकरण करना होगा। सरकार ने 950 के लगभग अमेंडमेंट कर दिया है इस जीएसटी में, और इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि व्यापारियों के लिए व्यापार करना मुश्किल हो गया है। तो आज हम लोग उसी के विरोध में हैं कि इस जीएसटी को आपने सरलीकरण के लिए बताया था, इसका इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, तो हम लोग काला बिल्ला लगा के विरोध कर रहे हैं। सरकार ने
बीजेपी की देश विरोधी नीतियों के खिलाफ सीपीआईएमएल की ओर से 15 से 28 फरवरी तक चलाए जा रहे देशव्यापी अभियान के तहत लोकल कमेटी धनबाद के तत्वाधान में विशाल रैली निकाली गई। ये रैली जिला परिषद से शुरू होकर रणधीर वर्मा चौक पहुंची, जहां एक सभा का आयोजन किया गया, जहां मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर हमला बोला गया। लेकिन जिस तरीके से सरकार की ओर से मजदूरों के अधिकार पर हमले किए जा रहे हैं, किसानों के अधिकार पर हमले किए जा रहे हैं और हम लोग धनबाद में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पहले झरिया, धनबाद, बलियापुर और तमाम प्रखंड में और झारखंड के विभिन्न प्रखंड में जिला स्तर पर प्रदर्शन हो रहा है। पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले के मास्टरमाइंड मोहम्मद के मुदस्सिर और पाकिस्तानी आतंकवादी रज्जाक को मार गिराने में अहम भूमिका निभाने वाले जवान मधु कुमार को अप्रैल में राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाएगा। कांस्टेबल मधु कुमार बोकारो के रहने वाले हैं और सीआरपीएफ 180 बटालियन के जवान हैं। मधु कुमार को अदम्य साहस के लिए 26 जनवरी 2021 को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड के लिए चयनित किया गया और 18 फरवरी को दिल्ली में सम्मानित किया गया। पुलवामा में दुश्मनों को ढेर करने के अलावा मधु ने 3 लाइव एनकाउंटर में 5 आतंकियों को ढेर किया है। इसके लिए उन्हें भारत सरकार के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। इसके साथ ही मधु ने 27 नवंबर 2018 को शपुर में एनकाउंटर में एक उग्रवादी को ढेर कर दिया था। जवानों का शरीर देखकर जो शहीद हो गए, खून खौल उठा था, लेकिन हमने भी उसी दिन ठान लिया था कि इसका जो मुख्य षड्यंत्रकारी है उससे बदला जरूर लेंगे। तो बाद में तो पता नहीं था हमारे को कि इनकाउंटर के दौरान यही मुदस्सिर अहमद खान जो है वही मास्टरमाइंड मुख्य षड्यंत्रकारी है। लेकिन इनकाउंटर के बाद जब हमारे को पता चला कि हमने इसको मार गिराया, तो उस दिन एहसास हुआ कि हमने अपने सीआरपीएफ में रहकर अपने जवानों का बदला ले लिया। डर तो नहीं बना रहता है, लेकिन हल्का डर रहता है कि लड़ाई हो रही है दोनों तरफ से। लेकिन बहुत खुशी हुई कि इन्होंने अपना वादा पूरा किया, देश के लिए जान खेल करके अपने दुश्मनों को ढेर किए। ये बहुत प्रेम रहता है। छोटा झरिया के भौरा थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी ने पुलिस बल के साथ छापेमारी कर एक ट्रैक्टर कोयला और दर्जनों साइकिल को जब्त किया। छापेमारी के दौरान सभी कोयला चोर भागने में सफल रहे। थाना प्रभारी ने बताया कि कोयला तस्करी इस इलाके में धड़ल्ले से चल रही है। इसके खिलाफ पुलिस लगातार अभियान भी चला रही है। झरिया के आसपास के इलाके के लोग सालों से भूमिगत आग से त्रस्त है। अब भूमिगत आग का हवाला देकर आम लोगों को क्षेत्र खाली करने का फरमान जारी किया गया है। अब प्रबंधन के इस फैसले के खिलाफ लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। इस मुद्दे पर आज जेएमएम के महानगर सचिव राधेश्याम वाल्मीकि ने साना पहाड़ी में एक बैठक का प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि 40 सालों से यहां के लोग मजदूरी कर गुजारा करते आ रहे हैं। बीसीसीएल ने उसे भी छीन लिया है। राजधनवार में महिलाओं ने नगर पंचायत के सिटी मैनेजर राम श्रीवास्तव पर शहरी आवास फॉर्म जमा करने के दौरान दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। दर्जनों महिलाओं ने नगर पंचायत पहुंचकर सिटी मैनेजर के कार्य प्रणाली में सुधार करने की नसीहत दी है। इस मामले में भाकपा नेता ने पदाधिकारी को अपने व्यवहार में सुधार की चेतावनी देते हुए कहा है कि भाकपा माले सीधी कार्रवाई करेगी। गोमिया के तुपचाची में एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी के जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने का एक मामला सामने आया। सब इंस्पेक्टर है मुमताज अंसारी ने रिटायरमेंट के बाद मिले पैसों से 15 डिसमिल जमीन खरीदी थी, लेकिन जमीन के बगल में मौजूद हिंदुस्तान ढाबा चलाने वाले शख्स ने जमीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और अब वो जगह जगह फरियाद लगा रहे हैं, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी अपनी जमीन के लिए तरस रहे हैं।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले डीसी ऑफिस के समक्ष बढ़ती महंगाई को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। पार्टी के जिला अध्यक्ष रणधीर सिंह ने बताया कि पेट्रोल डीजल गैस की कीमत आसमान छू रही है, जिससे आम जनता काफी परेशान हो रही है। राजधनवार के बांदी पंचायत में महिलाओं ने पिछले 3 महीने से राशन नहीं मिलने की शिकायत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से की। राशन कार्ड धारियों का आरोप है कि पीडीएस डीलर की ओर से उन्हें अक्सर परेशान किया जाता है। महिलाओं का कहना है कि पहले गीतांजलि स्वयं सहायता समूह के जरिए उन्हें आसानी से राशन मिलता था, लेकिन जब से जागृति स्वयं सहायता समूह को राशन डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी मिली है, तब से लगातार राशन बांटने में गड़बड़ी हो रही है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने महिलाओं को आश्वासन दिया है कि 2 से 4 दिन के अंदर राशन का वितरण हो जाएगा। धनबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम कुष्ठ रोगियों की पहचान करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन चलाएगी। जिले के सिविल सर्जन ने बताया है कि टीम वैसे लोगों की पहचान करेगी जिनके शरीर के किसी भी हिस्से पर लंबे समय से घाव हो या फिर कोई हिस्सा सुन्न हो गया हो। ऐसे लोगों को मुफ्त में दवा दी जाएगी, उनका इलाज भी कराया जाएगा। एक्टिव केस फाइंडिंग लेप्रोसी का है, जो हम लोग सघन केस डिटेक्शन करेंगे, तो उसी में MOIC, CHO, MPW जितना भी है हमारे कर्मचारी लोग को बुलाया गया है। तो इन लोग का इंस्ट्रक्शन हैगा कि घर घर जा कर के कोई भी सुनापन रहेगा, दाग रहेगा, या हाथ पैर में झिंझिनाहट होगा, या कोई अगर किसी को हाथ पैर में कहीं आदिवासी सिंगल अभियान के बैनर तले CNT एक्ट के उल्लंघन को लेकर पेटरवार प्रखंड में एक दिवसीय धरना दिया गया। आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों ने जबरन हड़पना शुरू किया है। अलग अलग जगहों की जमीन को गैर आदिवासी हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। आदिवासियों की जमीन की मालगुजारी रसीद कटवाकर हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। तो मेरे साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूजीलैंड भारत।